हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो आई नो मैं बहुत टाइम से इस चैनल से MIA थी और वीडियोस भी रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ थोड़ा अपनी वीडियोस के साथ में और कोई भी गैप ना लूँ। सो मुझे अभी एडवाइस मिली है कि मुझे कुछ वीडियोस ऐसी डालनी चाहिए कि जहाँ बहुत रैंडम है, उनका कोई टॉपिक नहीं है, जहाँ सिंपली हम एनर्जी चेक इन कर रहे हैं, आपके लाइफ के सिचुएशन में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसी ही कोई वीडियो होने वाली है। मुझे नहीं पता कि क्या कार्ड्स आने वाले हैं, मैं आपके सामने ही शफल करूंगी। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि आज जो अभी आप जिस एनर्जीज में हो उनको समझने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज है। सो लेट्स सी कि जो भी व्यूअर है इस वीडियो का उसको किस एनर्जी में है इस वक्त, अभी करंटली क्या एनर्जीज हैं उनकी। लेट्स सी योर एनर्जीज, सी योर एनर्जीज। हम्म सो जो भी इस वीडियो का व्यूवर है, ठीक है, जिसने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है, ये एक टाइमलेस वीडियो है तो तभी भी ये आपके पास आती है। थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। अभी मुझे आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड, ओवरबर्डन्ड दिख रहे हो, ठीक है। आप ऐसे इंसान दिख रहे हो कि जो बहुत ज़्यादा काम करे ही जा रहा है, हर रोल में फिट इन होने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है और इस चक्कर में अपनी जो खुद की हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का सब कुछ बनने के चक्कर में, दूसरों की लाइफ सेट करने के चक्कर में और अपना ध्यान रखना हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये फैमिली में हो सकता है कि फैमिली में आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो और आसपास वाले लोगों को कुछ नहीं करने दे रहे कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, और इस चक्कर में आप सब कुछ चीजें कर रहे हो और दूसरों को कुछ नहीं करने दे रहे हो। ठीक है, तो महादेव का आपके लिए मैसेज है कि ना भी कहना सीखो किसी चीज के लिए। ठीक है, अगर आप थोड़े ऐसे इंसान हो कि ना नहीं बोल पाते हो और अगर बोल दो तो आपको इतना दुख होता है कि मैंने क्यों बोला ये चीज, मुझे करना चाहिए था, गिल्ट में आप चले जाते हो। ठीक है, तो जो ये पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज आपकी हैं, ये इस वक्त मुझे बहुत हाइप पे दिख रही है कि जहां आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो सकते हो, बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर सकते हो। बट महादेव अब आपको कह रहे हैं कि स्टॉप दिस। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेना बंद करो और ना बोलना सीखो। ठीक है, आपको रूड होने की जरूरत नहीं है, बट आप सिंपली बोल सकते हो, और ना बोलना इतनी बड़ी पावर होती है लाइफ में। ठीक है, और वही आपको इस समय वो पावर यूज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपका फायदा उठा रहे हैं, इस वक्त आपके इस नेचर का फायदा उठा रहे हैं, जहां उन्हें पता है कि आप तो कर ही लोगे। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है वो अपने सारे काम छोड़कर आपके ऊपर डाल रहे हैं कि ये तो कर ही लेगा। ठीक है, तो उस चीज से भी बाहर आने को आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एंग्शियस हो, ठीक है, बहुत एंजाइटी आपको रहती है और आपको लगता है कि ये क्या करेगा, ये तो ये काम 10 मिनट बाद करेगा, मैं अभी कर लेता हूँ, तो उसके लिए भी आपको रिलैक्स करने को बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि सब चीजें, सब काम अपने टाइम पर हो जाएंगे, आपको इतना जल्दी मचाने की किसी चीज में नहीं है जरूरत। ठीक है, जिस चीज का तब टाइम होगा काम का, वो काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंग्शियस होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर से रिलैक्सेशन का कार्ड आया है कि थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स करने की कोशिश करो। बहुत जल्दी 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 मत मचाओ हर चीज में, इसी चक्कर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है कि खुद ही अपने कंधे पर उठा लेते हो कि लोग करेंगे तो स्लो करेंगे, लेट करेंगे, मैं जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर देता हूँ। तो वो आपको नहीं करना है गाइस। ठीक है, बिकॉज इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत बिखरी हुई और बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत थके हुए आप लग रहे हो। ठीक है, तो इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आने की आपको जरूरत है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही होंगी इस वक्त। प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं इस वक्त, कोई सिचुएशन जो चल रही है, कोई प्रॉब्लम जो चल रही है। हम्म ओके,
इधर रखते हैं इसको। लेट मी सी। किसी ना किसी लूप में आप मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हो इस वक्त। ठीक है, कि जहां आपके साथ कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये झगड़े हो सकते हैं कि आपके जो आसपास वाले लोग हैं उनके साथ आपके बार बार झगड़े हो रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके बार बार झगड़े हो रहे हैं और सेम ही टॉपिक्स पे हो रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या रीजन है। ऐसा लग रहा है कि जहां खत्म करते हो वहीं से दोबारा शुरू हो जाता है। तो बहुत लूप में मुझे चीजें दिख रही हैं कि चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस लूप से मुझे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो आपको कहा जा रहा है वो कम्युनिकेशन के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कि थोड़ा सा शांत होकर आपको शायद चीजें सुनने की जरूरत है। थोड़ा कम्युनिकेट क्लियरली करने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज जेमिनाई का कार्ड है, न्यू मून इन जेमिनाई। तो जेमिनाई कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और आपको न्यू मून का कार्ड है तो कुछ अपने कम्युनिकेशन में, कुछ अपने बात करने के तरीके में, बात करने के लहजे में कुछ चेंज करने को कहा जा रहा है कि जैसे तक अभी तक बात करते आए हो ना वो काम नहीं कर रहा है। बिकॉज आप लूप में हो ना, बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, बार बार कुछ हो रहा है। तो शायद जैसे अभी तक आप बात करते आए हो, अपनी बातें समझाते आए हो, वो काम नहीं कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है उसे चेंज करो। ठीक है, बिकॉज यहाँ आया देखो, नथिंग इज सेट इन स्टोन। तो हो सकता है कि आपने ये चीज धारणा बना ली हो कि भाई मैं ऐसे ही बात करता हूँ और मैं इतने सालों से ऐसे ही हूँ, तो मैं कैसे चेंज हो सकता हूँ अचानक। मैं अपने बात करने का तरीका चेंज नहीं कर सकता, मैं क्यों करूँ अपने बात करने का तरीका। बट आपको कहा जा रहा है कि यस आप कर सकते हो चेंज। कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता हमारे नेचर में कि जो हम चाहें तो बदल ना सकें। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा वो चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और ये आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पा रही, देखो। तो आपके जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, जो आप बोल नहीं पाते होगे चीजें जो बोलना चाहते होगे, या बोलते होगे तो कुछ ना कुछ काम ही बिगाड़ते होगे। ठीक है, तो अपने थ्रोट चक्रा पर थोड़ा सा ध्यान आपको देने की जरूरत है। बिकॉज आपका थ्रोट चक्रा मुझे बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड दिख रहा है, और जैसे ही थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक होगा ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी गिरने लग जाएगा। ना तो आप चीजें बोल पाओगे, ना अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, और फियर्स आपके अंदर आ जाएंगी, इनसिक्योरिटीज आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएंगी। तो अपने थ्रोट चक्रा पर थोड़ा सा काम करना शुरू करो और थोड़ा सा मेडिटेट करना शुरू करो। ठीक है, मेडिटेशन अभी जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा उठा रहे हो उसमें भी हेल्प करेगा कि आप थोड़ा रिलैक्स कर पाओगे। जो एंजाइटी आपके अंदर नजर आ रही है, ठीक है, उसमें भी हेल्प करेगा। और कंटेम्पलेट करोगे, मेडिटेट करोगे, तो कंटेम्पलेशन में क्या होता है, जहां हम चीजों को बैठ के सोचते हैं कि अच्छा सामने वाले ने ये बोला था, शायद मेरी गलती थी, मैंने ऐसा बोल दिया, या अगली बार एक सिचुएशन आए तो मैं कैसे चेंज करूं अपनी भाषा। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी तक आप चल रहे हो वैसे तो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। बहुत लूप नजर आ रहा है कि बार बार चीजें रिपीट हो रही है, झगड़े रिपीट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है, सिचुएशंस वही आई जा रही हैं बार बार, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूं इस चीज से बाहर। ठीक है, तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको अपना ही तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करूंगी। अगर मुझे दिख रहा है कि आपको चेंज की जरूरत है तो आई से आपको चेंज की जरूरत है, और अगर सामने वाले की कोई सिचुएशन दिखेगी तो सामने वाले के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन पर थोड़ा सा और डीपली जाते हैं कि ये क्या सिचुएशन हो सकती है, ये क्या पूरी ये सिचुएशन है। ओके, सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन भी निकालना ही पड़ेगा ना। सॉल्यूशन, वही सेम सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का। कहाँ रखूं इसको, इधर रख देती हूँ। और यस, ओरेकल कार्ड्स देखो कैसे आपकी पूरी सिचुएशन को सम अप कर रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे यही चीज दिख रही है कि अगर आप अपनी इस टॉक्सिक
जो एक लूप चल रहा है इससे बाहर निकलना चाहते हो ना गाइस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, बाहर का कुछ भी मुझे गड़बड़ी नहीं दिख रही है, और ना मैं कभी सजेस्ट भी करती हूँ किसी को कि बाहर कुछ चेंज कर लो। मुझे हमेशा ये लगता है कि हर सिचुएशन में शायद पहले हमें शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो बट सामने वाला बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है और सामने से ही प्रॉब्लम्स आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जहां तक है सिचुएशन हमेशा खुद ही अपने अंदर से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और वही चीज मुझे आपके लिए दिख रही है कि कुछ ना कुछ आपके टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक बिहेवियर ऐसे हो सकते हैं, बिकॉज डेविल का कार्ड है कि जहां आप फील कर रहे हो कि मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो अभी इसको कैसे अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करोगे कि जो आप बार बार, ये मैं काम की सिचुएशन बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो, तो आप हो सकता है कि आपको लग रहा है मैं बंधा हुआ हूँ इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, बट डेविल हमें क्या दिखाता है कि आप अपनी चॉइस से हो इस सिचुएशन में। ठीक है, आप चाहो तो इजिली इस सिचुएशन से, इस चक्र से आप बाहर निकल सकते हो। और वो बाहर कैसे निकलोगे, तब आप ना बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका कोई कार्मिक लूप हो सकता है कि जिसमें आपको सिखाया जा रहा है कि ना कैसे बोलना है, अपनी बात कम्युनिकेट कैसे करनी है, सामने वाले को बोलना कैसा है। ठीक है, जैसा मैं अभी बोल रही थी कि आपके जो वर्ड्स हैं वो आप ढंग से नहीं बोल पाते, या हो सकता है आप थोड़ा रूड हो जाते हो, बट बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि वो बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि बहुत लोग तो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे होंगे अपनी सिचुएशन। ठीक है, तो उस सब से निकलने के लिए, इस लूप से बाहर निकलने के लिए आपको फिर कहा जा रहा है कि मेडिटेट, बिकॉज द हर्मिट का जो कार्ड है वो वही बताता है कि थोड़ा सा अंदर जाओ अपने। ठीक है, अपनी पावर्स को अवेकन करो। ठीक है, बिकॉज ये जो भी डेविल की एनर्जी है इसको हटाने के लिए अपनी लाइफ से, बिकॉज एंजाइटी की बात करता है, इनसिक्योरिटी की बात करता है कि हम चाह कर भी किसी चीज से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, उसकी बात करता है। तो उससे आप बाहर कैसे निकलोगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल पावर के थ्रू। ठीक है, आपकी सोल की शक्ति चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो वही दिख रहा है कि आपको अंदर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी सोल की पावर्स को अवेकन करो थोड़ा सा। ठीक है, आपको हिम्मत आएगी। ठीक है, और थोड़ा सा प्यार लेकर आओ। ठीक है, थोड़ा गिविंग नेचर रखो, थोड़ा प्यार लेकर आओ अपने नेचर में। ठीक है, सो और क्या देख सकते हैं हम, फाइनली आपके लिए हम गाइडेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस। डेथ। आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त 100% चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बिकॉज बहुत सारे मेजर आर्काना आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी ये सिचुएशन है ना, ये तो होनी ही आपकी लाइफ में, चलनी ही है। मैटर क्या करता है कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल दो। ठीक है, तो आपको फिर से डेथ कार्ड के साथ ये कहा जा रहा है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये होनी बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें आपकी लाइफ से बाहर निकल रही है जो कि जरूरी नहीं है। देखो, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन, इस पूरी रीडिंग को देखेंगे। तो कुछ लोग होंगे जो बहुत रूडली बात करते होंगे, उनके लिए मैसेज है कि अपना ये टॉक्सिक ट्रेट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को ऐसे हर्ट आप नहीं कर सकते। कुछ लोग होंगे जो बोल नहीं पाते होंगे, उनके लिए फिर से वही चीज है कि अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो और बोलना शुरू करो। ठीक है, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो बहुत ऐसे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि आपका बर्डन बने हुए हैं और आपका फायदा उठा रहे हैं आपके इस नेचर का कि आप ना नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो लोग जा रहे हैं। तो ये डेथ इन सब सिचुएशंस की हो रही है, इन फ्रेंडशिप्स की हो रही है कि जिन्हें आप ना बोलते हो तो कैसे वो आपकी लाइफ से निकलते हैं। तो बाउंड्रीज सेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। ठीक है, आप मुझे बहुत ज्यादा, या तो बहुत, आपका मुझे कुछ बीच का सिस्टम नहीं दिख रहा है कि या तो बहुत ज्यादा गिविंग हो जाते हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो। तो दोनों ही नेचर में आपको थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गिविंग हो कि प्यार में होते हो तो देते ही जाते हो, तो वो भी एक गलत चीज है। ठीक है, लोग फायदा उठा रहे हैं आपका। और अगर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, सिर्फ ये सोचते हो कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करे, तो भी बहुत गलत बात है।
ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन से और आप अपने नेचर से इस चीज को रेजोनेट कीजिए। तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अपने ऊपर ही काम करना है, ठीक है। पूरी रीडिंग को अगर सम करें तो ये कुछ ना कुछ आपका बहुत बड़ा कार्मिक सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जिसमें कि आपको ही बदलाव की जरूरत है, क्योंकि सामने वाला नहीं बदल रहा है, सिचुएशन नहीं बदल रही है। जिस दिन आप अपने ऊपर काम करके आप अपने इस नेचर को चेंज कर लोगे, आप तो आपकी बाहर की जो पूरी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो या दैट्स इट आई थिंक, और कुछ नहीं है मुझे इसमें बताने के लिए। ओके, बहुत लोगों के लिए लोग बाहर जा रहे हैं आपकी लाइफ से, तो प्लीज उन्हें जाने देना, रोकना नहीं, ठीक है। कोई भी चीज जो इस वक्त आपको छोड़कर जा रही है उसको जाने दो, बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ खाली हो रही है और बहुत सही रीजंस की वजह से हो रही है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, बाउंड्रीज ड्रॉ करो, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, सारे अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़ने की कोशिश करो, ओके। थोड़े गिविंग बनो, अगर बहुत ज्यादा गिविंग हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है, बिकॉज दोनों ही एनर्जी आई है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग ये वीडियो को देखें, बिकॉज दोनों ही एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ओके। सो या दैट्स इट, ये थी आपकी पूरी सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप मिली हो। मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी और आपसे कितना रेजोनेट हुई। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।